आज मेरी कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कि बहुत ही ज्यादा जिद्दी और अकड़ू था। उसके घर के आंगन में एक पेड़ था आम का। कुछ बच्चे आते थे उसके मतलब उसके पीछे आते थे और सब उससे डरते थे बहुत ज्यादा। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ बच्चे उसके बगीचे से आम तोड़ रहे थे, तो सारे बच्चे भागे थे। एक बच्चा उसके हाथों आ गया तो उसने उस बच्चे की बहुत ज्यादा पिटाई कर दी। अब उस बच्चे ने अपने घर जाके अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे अंकल ने मुझे मारा। और वो आदमी ऐसा था, उससे हर कोई बचता था। किसी कोई उसको रास्ते में आते हुए देख लेता था ना, तो अपना रास्ता बदल लेता था कि ये भगवान, ये फिर कहां से टकरा गया, ये फिर चेप हो जाएगा, क्योंकि वो जबरदस्ती लोगों से पंगे लेता था, लड़ता था। तो ऐसे ही दिन चलते रहे। मतलब उसको कोई ऐसा नहीं मिला कि कोई उसको सुधार सके या कोई उसमें सुधार ला सके, क्योंकि नाम तो उसका शीतल था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ज्यादा गर्म था। तो ऐसे करते करते दिन बीतते रहे। फिर एक दिन क्या हुआ, वो अपने गधे से बहुत प्यार करता था, बहुत ही ज्यादा। गधे से ही सारे काम लेता था वो, और गधे के पीछे ही वो रहता था। वह एक दिन वो अपने गधे को लेके बाहर जा रहा था, तो उसने रास्ते में देखा कि भाई थक गया था, भूखा था। तो उसने सोचा कि अपने गधे को कहीं पेड़ के सारे बांध के मैं खाना पीना ढूंढने चला जाता हूँ। तो उसने दूर से देखा कि एक आदमी ने अपना घोड़े को पेड़ से बांध रखा था, और काफी अच्छा पेड़ था। तो उसने भी अपने गधे को वहीं बांधने की सोची। तो गया वहां पे, उसने उस आदमी से बोला कि मैं अपना गधा यहाँ बांधूंगा। उसने बोला भैया अपने गधे को कहीं और जाके बांध ले, मेरा घोड़ा बहुत गुस्से वाला है और मेरा घोड़ा तेरे गधे को मार देगा। वो मान ही नहीं रहा। उस बेचारे बंदे ने कई बार बोला उसको, कई बार कहा कि भाई मेरे इसे यहाँ मत बांधा, मत बांधा, मत बांधा, ये इसने खा जाओगा। वो सुने ही ना उसकी बात। फिर क्या हुआ, फिर उसने जबरदस्ती उसने उसको बोल दिया था, भाई देख ले, तू अपने गधे को मेरे बिना मर्जी के यहाँ बांध रहा है, जिम्मेदार तू होगा, अगर कुछ भी हुआ तो मेरी कोई गलती नहीं है। उसने बोला ठीक है मैं देख लूंगा। फिर क्या करा, उसने अपने गधे को अपने उस पेड़ से बांध कर खाने के लिए चला गया। वो आया, खाना खाने के बाद उसने देखा कि उसका घोड़ा मरा हुआ है। अब उसके पीछे क्या हुआ भाई, उसको बांध गए एक पेड़ से, घोड़ा भी और गधा भी। घोड़ा गुस्से वाला था, तो उस घोड़े ने उस गधे को मार मार के मार ही दिया। फिर अब वो उसके पीछे लग गया, भाई तेरे घोड़े ने मेरा गधा मारा, तू मेरे को मेरा गधा ला के दे, मेरे को कुछ नहीं पता। वो कह रहा भाई मैंने तुझे मना करा था यहाँ बांधा बनना, फिर भी बांध के गया। अब तेरी गलती है, मैं क्यों तेरे को गधा दूं जब गलती तेरी है। तो ऐसे करके एक आदमी आया रास्ते में से, तीसरा आदमी आया। तीसरा आदमी बोला चलो, क्या उसने सारी सुनी भाई कहानी। कह रहा चलो राजा के पास चलते हैं, वही तुम्हारा फैसला करेंगे। ठीक है, चले गए। अब गए दरबार में। अब भाई जो गधे वाला आदमी था शीतल, उसने तो भैया झूठ बोल दिया। उसने बोला कि मालिक इसके घोड़े ने मेरा गधे को मार दिया है, और ऐसे। अब जो घोड़े का मालिक था वो ये कह रहा कि इसने तो पूरी बात बताई नहीं, और वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर राजा उससे पूछे बार बार पूछे कि भाई तू भी कुछ बता। बार बार पूछने पे भी वो आदमी चुपचाप खड़ा रहा। फिर वो कह रहा भाई तू गूंगा बहरा है क्या। राजा बोले उससे, घोड़े के मालिक से, ये गूंगा बहरा है क्या। तो एकदम वो गुस्से में तो था ही, अकड़ू भी था, जिद्दी भी था, थोड़ा उसमें दिमाग भी ऐसे ही था गुस्से वाला। तो वो एकदम बोला, महाराज ये गूंगा बहरा नहीं है, ये तो बतेरा बोलता है, इसने मुझे चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि यहाँ मत बांध। तो फिर इतने में सारी बात सामने आ गई, क्योंकि वो उसने पहले गधे वाले ने झूठ बोला। फिर वो बोला मालिक मैं इसीलिए चुप था कि ये झूठ बोल रहा था आपके सामने, और मेरा सच कैसे पता लगता। अब देखो इसी ने खुद ही बता दिया कि मैंने इसे बहुत बार मना करा था कि ये अपने गधे को वहां ना बांधे, क्योंकि मेरा घोड़ा गुस्से वाला है। तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब इससे उसको कुछ भी हासिल नहीं। वो सोच रहा था कि मेरा गधा तो मर गया, अब मुझे इससे कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं जिद अकड़ घमंड ज्यादा दिन के नहीं होते हैं, ना ही ये करने चाहिए, इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को हमेशा ही शांत रहना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए, और कभी भी किसी चीज के पीछे पड़ना नहीं चाहिए। जो चीज हो रही है होने दें, लेकिन अपने स्वभाव को विनम्र रखें, नम्रता रखें, उसमें उसको ऐसा रखे कि हर कोई उससे बोल के चले, ना कि उससे कट कर चले। जिद अकड़ घमंड कभी भी ज्यादा दिन के नहीं रहते हैं। इंसान को ये सब चीजें त्याग देनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज एंड स्पेशली माई स्टोरीज। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज मुझे कमेंट में जरूर मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ये मुझे इंस्पायर करता है। और थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। जय श्री राम।